अमेरिका के अंदर वहां की सड़कों पर नारेबाजी देखने को मिल रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं सीजफायर बढ़ने के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। ये बड़ी खबर, ईरान की सड़कों पर मिसाइल के साथ जश्न मनाया जा रहा है। तेहरान में बैलिस्टिक मिसाइल के साथ जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें देखिए आप, ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीरें, जहां पर देर रात सेना के समर्थन में बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली में सेना से जुड़े लोग पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ तेहरान में जश्न मनाया और बताया तो ये भी जा रहा है कि कद्र और खर्म शहर मिसाइल को रैली में दिखाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी तस्वीरें और बड़ी तादाद में नागरिक यहाँ पर शामिल हुए हैं। IRGC की तरफ से जश्न को यहाँ पर किया गया, अपने देश के झंडे को लहराकर सीजफायर बढ़ने के बाद जश्न यहाँ पर मनाया गया। तो दो अलग अलग तस्वीरों से हम आपको ये बता रहे हैं कि तेहरान में काफी दिनों बाद ही सही लेकिन जश्न बड़े स्तर पर देखने को मिला। राजीव रंजन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये तस्वीरें किस बात की तस्दीक कर रही हैं? क्या ईरान अपने आप को इस जंग में जीता हुआ साबित कर रहा है दुनिया के सामने? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है। और जिस वक्त विजुअल है तेहरान का, जब ट्रंप ने जो है सीज फायर बढ़ाने का ऐलान नहीं किया था और उस दौरान जो है ईरान की जो सरकार जो है अपनी सारे मिसाइलों की बात करे, चाहे कद्र की बात करे, खुर्रम शहर की बात करे, उन मिसाइलों को लेकर सड़क पर उतरना अपने आप में बड़ी बात है। और हजारों लाखों की तादाद में लोगों का जमा होना यह दिखा रहा है कि ईरान की जो लड़ाई लड़ रहा है, केवल सरकार वहां लड़ाई नहीं लड़ रहा है बल्कि वहां के लोगों का भी समर्थन है, अपने लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं मैसेज जो देने की कोशिश कर रहा है, खाड़ी देशों को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। ये वो मिसाइल है जो अमेरिका और इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको तार तार करके जो है उनको हिट किया था। इसकी रेंज की बात कीजिएगा तो 500 से लेकर 2000 किलोमीटर की रेंज है। मतलब इस मिसाइल की जद में खाड़ी देश आते हैं जहां अमेरिका के सैनिक ठिकाने हैं, इजराइल आता है और ये सारे मिसाइल ने जिस तरह की तबाही मचाई है मिडिल ईस्ट के देशों में जहां अमेरिकी सैनिक ठिकाने हैं और इजराइल में जो सैनिक ठिकाने है वहां बहुत भारी तबाही मचाई है। और उन सारे मिसाइलों का जो है सड़क पर लेकर उतरना एक कहीं ना कहीं बड़ा मनोवैज्ञानिक, बिल्कुल एक बड़ा मैसेज और एक संदेश यहां पर देने की दुनिया को कोशिश तेहरान कर रहा है कि एक तरफ तो ईरान की तरफ से कहा जाता है कि जो हार जाते हैं वो शर्त नहीं रखते अमेरिका को, और दूसरी तरफ ये बड़ी तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वो अपने आप को इस वक्त ताकतवर महसूस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हालांकि ट्रंप ने सीजफायर को आगे जरूर बढ़ा दिया है, पर एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर ईरान के साथ डील नहीं होती तो अमेरिकी सेना हमले के लिए तैयार है। और इस बीच ईरान की शिप और टैंकर्स पर अमेरिका की दादागिरी भी जारी है। जिस तरीके से 24 घंटे में दूसरी बार ईरान जाने वाले जहाज को अमेरिका ने रोका है और पकड़ा है। जब पूरी दुनिया चाहती है कि ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर और डील हो जाए, हॉर्मुज खुल जाए, ऐसे में अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के नाम पर एक और जहाज को टारगेट किया। पेंटागन की तरफ से वीडियो जारी किया गया जिसमें अमेरिकी सैनिक एक बड़े से कार्गो शिप पर हेलीकॉप्टर से उतरते दिखाई दिए। पेंटागन ने जानकारी दी कि इंडो पैसिफिक में एक प्रतिबंधित जहाज पर चढ़कर कार्रवाई की है। पेंटागन के मुताबिक MT टिफानी नाम के इस टैंकर पर रात के दौरान ऑपरेशन चलाया गया। अमेरिका ने कहा जो जहाज ईरान को सामग्री और अन्य तरह का समर्थन देते हैं उनके खिलाफ एक्शन होता रहेगा। इससे पहले अमेरिका ने ईरानी शिप टूस्का को घेर लिया था, उसे रोक दिया था। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। तो वहीं रिपोर्ट्स इस तरह की भी हैं कि फारस की खाड़ी में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सैकड़ों जहाज फंस गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एग्जिट प्लान तैयार कर रहा है। लेकिन अमेरिका ईरान के रुख को देखते हुए क्या जहाजों पर गोलीबारी के बीच ये मुमकिन है? सवाल हॉर्मुज से आगे का भी है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि हमारी बात नहीं मानी तो फिर ईरान की एनर्जी टारगेट होगी। तो वहीं ईरान हॉर्मुज पर
अपना झंडा लहरा रहा है। दूसरी तरफ महायुद्ध का हठयोग तो ईरान भी कर रहा है। IRGC के जवान युद्ध के लिए खुद को किस तरह तैयार कर रहे हैं, इसका नया वीडियो सामने आया। इसमें कुछ कमांडर्स स्ट्रेचिंग और योग करते नजर आए। हालांकि इसके पीछे गहरी सामरिक सोच हो सकती है। युद्ध के दौरान सैनिकों के मानसिक तनाव को कम करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए इन अभ्यासों का सहारा लिया जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान खुद को कम से कम 6 महीने के तीव्र युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें सैनिकों की सहन शक्ति सबसे बड़ी चुनौती होगी। रिपोर्ट्स इस तरह की भी हैं कि IRGC अब अपने घातक शाहिद ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों को एक साथ इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों को देखते हुए ईरान वबा एयर डिफेंस सिस्टम और अपने घरेलू आयरन बीम जैसे लेजर सिस्टम को जोड़ने की तकनीक सीख रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका इस तरह के संकेत दे रहा है कि रूस के साथ अब चीन भी ईरान की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अमेरिकी सेना ने ईरान के जिस तुस्का जहाज को अपने कब्जे में लिया, रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका मानता है कि यह जहाज ड्यूल यूज से जुड़े सामान ले जा रहा था। ड्यूल यूज यानी ऐसी तकनीक और सामान देना जिनका इस्तेमाल सिविल और सैन्य दोनों कामों में हो सकता है। ऐसे केमिकल जो सामान्य उद्योग में भी काम आते हैं, लेकिन उनसे बैलिस्टिक मिसाइल का ईंधन भी बनाया जा सकता है। इस पर ट्रंप ने कहा ईरानी जहाज पर संदिग्ध सामान मिला जो शायद चीन से आया था। ट्रंप ने कहा कि उनकी और राष्ट्रपति शी की एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन लगता है वो समझ टूट गई। हालांकि उन्होंने इसे युद्ध का हिस्सा बताकर टाल दिया। मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति युद्ध और शांति के बीच एक महत्वपूर्ण चरण में है। शांति का दरवाजा खुल चुका है, इसलिए युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए परिस्थितियां बनाई जानी चाहिए। चीन युद्ध विराम और बातचीत को बनाए रखने में संबंधित पक्षों का समर्थन करता है और मध्य पूर्व में तनाव कम करने और स्थायी शांति और स्थिरता के लिए रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। ईरान और अमेरिका दोनों कह रहे हैं कि इस सीज फायर का इस्तेमाल युद्ध की तैयारियों को लेकर किया है, क्योंकि ना तो अमेरिका को ईरान पर भरोसा है और ना ही ईरान को अमेरिका पर। तो क्या वाकई सीज फायर के आगे युद्ध है या फिर डील की उम्मीद बनी हुई है?